आमिर साहब, ये मियां साहब क्यों ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सर? अब तो मौका आया है, टाइम आया है। पहले जनरल फैज के बारे में नाम लेते रहे तो वोट और को अब इज्जत जब दो वो हिरासत में है तो वो कह रहे हैं कि जनाब नाम नहीं लेना। ये अपना डर है, अपने मामला ना कहीं बाहर आ जाए। आमिर साहब, इस पर मैं आता हूँ क्योंकि मैंने तो कोई प्रेस रिलीज का फिक्र नहीं देखा कि उन्होंने मना किया है। लेकिन जो सारे ये रटे हुए फिक्रे बोलते थे कि जी नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बना के चले गए और फलाना हुआ। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जिसने उस वक्त कहा था कि नवाज शरीफ के लिए उड़न खटोला आएगा और वो बाहर चले गए। ये यास्मीन राशिद हो या फैसल साहब हों जो शौकत खानम वाले थे जिनको बाद में वजीर का दर्जा भी दिया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी, ये सारे क्यों जा के कह रहे थे। और मुशाहिद हुसैन सैयद जब जनरल फैज के यहाँ एक डेथ हुई थी तो गए तो उनको छोटे कमरे में चंद लोगों को खाना खिलाया तो उन्होंने बैठते ही कहा कि जनरल साहब आपने बड़ा अच्छा किया नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा हाँ भेजना मजबूरी थी हमारी। तो मुझे ये बताएं कि अगर इतनी मजबूरी थी नवाज शरीफ की तो लंदन बैठ के जो गुजरांवाला के जलसे में बाजवा साहब और फैज साहब कहा था, क्या वो इस वाक़े से पहले कहा था या बाद में कहा था? उन्होंने बाद में कहा था, लंदन बाद में गए थे ना, आपको और हमें पता है जी। तो लिहाजा जब खुलेंगी तो बातें होंगी और सारे बोलेंगे। ये जो इधर उधर से कहानियां आ रही हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और आपने बिल्कुल बजा कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू नहीं होता जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ DGI कभी इस तरह बुक नहीं हुए। वैसे तो थे ना जनरल जयाउद्दीन भट्ट जिनको आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने लगा दिया था और वो बुक हो गए और वो नहीं आ सका। इनकलाब जो नवाज शरीफ ला रहे थे वो बगावत नाकाम हो गई और जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क पे कब्जा कर लिया। वो इनकलाब उनका बन गया, बगावत उनकी बन गई, वो अंदर सारे चले गए। तो ये हिस्ट्री हमारे पास है। आज वो इसलिए मतून है कि आप भूल जाएं सारी बातों के कि वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी सुकून में नहीं आए थे। अगर वो ले लेते ना इस बात को कि ठंडे पेटों जनरल वो जो है रिजवान का नाम कोई जानता है आजकल? लेकिन आपको पता है ना, लेकिन आमिर साहब यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। उनको रिटायर किया गया ना, वो घर बैठ गए। आज किसी को नजर आए वो? कुछ भी नहीं हुआ। अभी कोर कमांडर मंगला रिटायरमेंट ले गए, कुछ हुआ उस पर? आमिर साहब मेरा जहीर घर चले गए सब कुछ करके। किसी ने पूछा? वो इदारा जाती पॉलिसी के तहत जनरल पाशाह घर चले गए, किसी ने पूछा? जब आप इदारे के अंदर से रिटायर हो जाए और इदारे के खिलाफ बात करें तो तब मसला आता है। यही तो आमिर साहब प्रॉब्लम है। आमिर साहब यही तो प्रॉब्लम है ना, इसमें रोशनी डालिए। यही डिस्कशन हो रही थी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई अगर प्रॉब्लम थी, सबको पता है प्रॉब्लम थी। टॉप सिटी 2024 में नहीं हुआ, टॉप सिटी 2017 में हुआ है। टॉप सिटी होने के बाद उनको DGI बनाया जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। अब जाके उसके बाद इतने सालों के बाद क्या ये वजह है कि चूंकि वो सियासी चीज़ों में मुलविस रहे हैं, क्योंकि वो राब्ताकारी करवा रहे थे, क्योंकि खान साहब से उनके राब्ते थे, तो इसलिए अब खाते खुल गए हैं? क्या एहतसाब के लेवल्स इस तरह होने चाहिए? होने तो ये चाहिए कि जैसे ही कोई आपको गलती नजर आए एहतसाब वहीं से स्टार्ट हो। आखिर ये वक्त हवा मौसम का तयन करने के बाद एहतसाब क्यों शुरू होता है? आपने बड़ी अच्छी बात कही। सिर्फ एक बीच में लिंक मलिक साहब की और आपकी गुफ्तगू में मिस था। उसके बाद इनको 3 स्टार बनाया गया। जी हाँ, ये 3 स्टार नहीं थे। चौधरी निसार ने कहा था मैं रेंजर्स पंजाब से वापस कर दूंगा, वो वजीर दाखिला थे उस वक्त। ठीक है, जब ये छापा लगाया गया और रेंजर्स को फ्रंट पे रखा गया। जी हाँ। उन्होंने गुस्से का इजहार किया था कि ये काम नहीं होना चाहिए था। तो ये बात तो जनरल बाजवा पे आएगी ना, 3 स्टार कैसे बनाए। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इदारे ने बतौर इदारा ये जुर्म नहीं बनाया कि अगर एक चीफ फाइल क्लोज कर गए हैं और वो जा चुकी है तो उसको नए आने वाले चीफ ने भी उनके उन इकदामात को नहीं छेड़ा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जनरल का केस पहुंच गया, जो मोहित साहब की बिल्कुल भट्टी साहब ने ठीक बात की, ये दोनों कब्जे की बात थी ना कि वो जायदा ही जो विडो हो गई उनकी जायदाद पे मोहित साहब ने कब्जा किया। केस वो था, उन्हीं से सौदेबाजियां करते हुए सारे काबिज हो गए और वो खातून आज भी दरबदर है। उसकी तो कोई किसी ने ना सुनी। मोहित साहब आज भी मौजूद है, उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया, किसी ने नहीं पूछा उनको। लेकिन चूंकि कहानी अब आगे चल गई ना, अब इसमें बड़े लोग आ गए। उस बड़े के हिस्से में सिर्फ ये डाला गया कि इन सर्विस ये वाला हिस्सा है और पोस्ट रिटायरमेंट है और उसका अगला हिस्सा आज रिलीज हुआ है। अब आपको ये रिलीज और मेरे ख्याल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में
चीज़ें आएंगी, इदारे की तरफ से बाज़ाब्ता क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इदारा प्रेस रिलीजें दे रहा है, ज़राए से खबर नहीं दे रहा। वो खुल के बता रहे हैं कि अब अगले मरहले में वैसे कुछ खबरें तो ज़राए से भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात खान साहब को भी पता है। हाँ, ये इसलिए पता है कि उन्होंने तभी कहा था कि मुझे फील हो रहा है, सब पे सलार हैं, बात कर लें, मुझे लग रहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। ये उनको इतला मिल गई थी जेल के अंदर। और ये इसी दौरान मलिक साहब उन्होंने ये, अगर मैं अब अगर मैं इमरान खान साहब के पिछले 2 हफ्ते के बयान उठा के देखूं ना, आपको याद होगा वहां पे उनकी बहन जो है अलीमा खान साहबा, उन्होंने आगे कहा जी हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, ठीक है। और अगले दिन उसके बाद बैरिस्टर गौहर का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि वो जो जंगल का बादशाह है वो हम आर्मी चीफ को तो नहीं कहते, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। याद है आपको? बिल्कुल। अब ये सारे बयान पिछले 2 हफ्ते के हैं, और इसी दौरान जो है वो सारी गिरफ्तारी, और हम लोग मीडिया पे क्या डिस्कस करना शुरू हो गए थे, लगता है कोई मामला तय हो गया, लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और एक्चुअली पसे पर्दा तो ये सब कुछ हो रहा था, ये जो अब जो जिसकी कड़ियां निकली हैं। देखिए, जो भी बात हम कर रहे हैं ना कि जी टॉप सिटी का केस आ गया, उसके बाद मामला कैसे आगे चले, उस वक्त क्यों नहीं देखा गया। आपको याद है हर वक्त एक बात की जाती थी, चकवाल ग्रुप। ये चकवाल ग्रुप कौन सा था? यानी एक ये चकवाल के दोनों मलिक साहिबान थे ना, ये जनाब मलिक नईम साहब और ये आसिम साहब, ये दोनों अवान फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं चकवाल से। ये फैज़ साहब के बड़े क्लोज फौजी अफसरान थे, और ये 2018 के इलेक्शन में इन्होंने पूरे चकवाल के इलेक्शन को मैनेज किया। ठीक। अब चकवाल का इलेक्शन तो मैनेज होता है 2018 में, अब मामलात आगे चले जाते हैं, ये अफसरान रिटायर हो जाते हैं। मसला ये है कि जहाँ उस वक्त की हम इस्टेब्लिशमेंट में तनकीद करते हैं कि वो इमरान खान साहब को ला रही थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब को लाया जा रहा था, 2 सियासी जमातें टारगेट थी। लेकिन दोनों अफसरान जब इस बात को भूल के कि हम 2018 में जनरल फैज़ के कहने पर PTI को जितवा रहे थे चकवाल के अंदर, अब हमें रिटायरमेंट के बाद अपने मामलात अपने प्राइवेटली चलाने चाहिए, हमें इससे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर फैज़ साहब उनको पैगाम दें कि PTI की लीडरशिप से ये कहें, ये जाके पहुंचाएं, यहाँ धरना होगा, ये लोग पार्टी में लें, इसको फलां अहदा दें, तो ये फिर आप इसका मतलब ये है कि आप फौज के साथ एक सियासी जमात हेडन में जा चुकी है और ये अफसरान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक। फैज़ साहब का असल मसला ये है कि फैज़ साहब स्मार्ट बनने की उन्होंने कोशिश की कि ठीक है मैं पीछे बैठा हूँ, मेरा नाम भी कहीं नहीं आ रहा, लेकिन मैं सारी PTI की चीज़ें जो है वो चला भी रहा हूँ। अताउल्लाह तारिक साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका एक जुमला मेरे ज़हन में जो है ना वो बीप करके चल रहा है बार बार। वो कह रहे हैं कि कहानी सिर्फ एक इदारे तक नहीं, दीगर इदारों तक भी जा सकती है। देखिए, इससे क्या मुराद थी? देखिए, कुछ रिटायर्ड जज साहबान का जिक्र किया जाता है, फिर इवन इस्लामाबाद के हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि ये खतूत लिखे गए, उसके पीछे भी बाज़ जो है ऐसी इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि कोई उनको कह रहा था कि भाई ये ख़त लिखें, आप स्टैंड करें। आपको ये भी याद होगा कि मुस्लिम लीग नून भी बार बार, ख़ास तौर पर जवेद लतीफ़ साहब का अगर आप जिक्र करते हैं, वो कहा करते थे कि जी वो अभी तक इनको सपोर्ट हासिल है। वो किसकी सपोर्ट हासिल थी? वो यही लोग थे। और हमारे हाँ दर हकीकत सियासतदान भी ये बात उनको अंदाज़ा नहीं होता कि एक बंदा अगर रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है वो आपके साथ एज ए सियासी वर्कर के तौर पर जा सकता है, लेकिन जब इदारे से टकराव की पॉलिसी और वो आपको सपोर्ट कर रहा हो, ये इदारे के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल काम होता है।